मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सभी कक्षा 5 में पाठ 4 हमारे आसपास की वस्तुएं, इसमें निवास स्थान के लिए अनुकूलन यानी मैदानी क्षेत्र के जंतु, वायवीय जंतु, रेगिस्तानी क्षेत्र के जंतु और वृक्षीय जंतु, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी जलीय जंतु और ठंडे क्षेत्रों के जंतु, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए नंबर 5 पर जलीय जंतु। मछली ऐसा जलीय जंतु है जो अपना पूरा समय जल में व्यतीत करती है। मछली का शरीर जल में रहने और गति करने के लिए अनुकूलित है। मछली का शरीर बीच में चौड़ा और दोनों सिरों पर अपेक्षाकृत पतला होता है। इस प्रकार की शारीरिक आकृति को धारा रेखित आकृति कहते हैं। इस प्रकार की आकृति जल को ढकेलकर आगे बढ़ने में मछली की सहायता करती है। जल में तैरने के लिए मछली के पंख भी सहायता करते हैं। मछली के शरीर में एक बड़ा पंख ऊपर को होता है, उसके 2 छोटे पंख नीचे व आगे की ओर तथा 2 जुड़वा पंख नीचे व पीछे की ओर होते हैं। शरीर के आगे के भाग में भी जुड़वा पंख होते हैं। मछली की पूंछ में भी एक पंख होता है। मछली अपने जुड़वा पंखों द्वारा पानी को पीछे ढकेलती है। अकेला पंख मछली का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। पुच्छ पंख को इधर उधर मोड़कर मछली अपनी दिशा बदलती है। मछली जल में तेजी से अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती है। जब यह मुंह खोलती है तो जल अंदर जाकर गलफड़ों के ऊपर बहता है। गिल या गलफड़े जल में ऑक्सीजन सोख लेते हैं। मछली के अतिरिक्त जल में जल मकड़ी, वाटर स्कैटर आदि जंतु भी रहते हैं। समुद्र के खारे जल में भी अनेक जंतु रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस, स्पंज, केकड़ा, समुद्री घोड़ा, झींगा, व्हेल आदि। समुद्र में रहने वाली व्हेल स्तनधारी जीव है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं में ब्लू व्हेल नामक व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। किसी मछली की भांति व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है, जो उसके तैरने में सहायक होता है। इसके सिर के ऊपर 2 बड़े बड़े नासाद्वार होते हैं, जो फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। व्हेल समुद्र की सतह पर आकर बहुत सारी ऑक्सीजन संचित कर लेती है और फिर जल में चली जाती है। यह पानी में रहकर अपने फेफड़ों में संचित ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करती है। बहुत से जंतु जल तथा थल दोनों में रहते हैं। ऐसे जंतु उभयचर कहलाते हैं। मेंढक एक ऐसा ही जंतु है। जब यह भूमि पर होता है तो फेफड़ों से सांस लेता है और जल में अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेंढक के अतिरिक्त टोड, कछुआ, मगरमच्छ आदि उभयचर जंतु हैं। मेंढक, बतख आदि के पंजे झिल्लीदार होते हैं, जिसकी सहायता से ये जल को पीछे धकेलते हुए आसानी से तैरते रहते हैं। मगरमच्छ का शरीर लंबा और पतला होता है। यह अपने पैरों तथा पूंछ की सहायता से जल में तैरता है। नंबर 6, ठंडे क्षेत्रों के जंतु। ध्रुवीय तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतु जैसे भेड़, याक, पहाड़ी बकरी, हिमालयी खरगोश व ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा
चर्बी की मोटी परत होती है और ऊपर लंबे और घने बाल होते हैं। वसा की मोटी परत और घने बाल इन्हें भयंकर सर्दी को सहन करने योग्य बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। धन्यवाद क्लास।